राजधानी पटना के रोटरी क्लब भवन में जो है सो आप लोग का एक कार्यक्रम हो रहा है। नारी गौरव सम्मान समारोह की कर रही हैं मैडम, क्या कुछ कहना चाहिएगा नारियों के बारे में? आप स्वयं भी एक नारी हैं, कैसा लगता है कि मतलब नारियों का क्या स्थिति अभी के समय में है? नारियों की स्थिति तो जैसे आजकल समय में बहुत मजबूत हो गई है। पहले नारियां घर में रहती थी और बाहर नहीं निकलना चाहती थी और हिचकिचाती भी थी बाहर निकलने से। अब उनका आत्मविश्वास जागृत हो गया है, वो सशक्त हो गई हैं और कुछ करना चाहती हैं, तो नारियों को बाहर आई हैं और हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट, ये व्यापारियों की बहुत बड़ी संस्था है ऑल ओवर इंडिया में, तो उसकी मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला विंग की। तो हम लोग हर साल ये कार्यक्रम सम्मान समारोह इसीलिए करते हैं कि नारियाँ जो सम्मान महसूस कर रही हैं और देख करके हम लोग को और महसूस करें, जिससे कि वो बाहर आएँ, अपने काम को, अपने परिवार को सशक्त करें, अपने खुद भी सशक्त हो और परिवार को भी रोजी रोटी दें, आगे बढ़ें और जिससे जो है उनका अच्छे से परिवार का भरण पोषण हो सके। बिल्कुल। बताइए मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा ब्रीफ करें। मैं छपरा की पूर्व मेयर राखी गुप्ता और अभी फ़िलहाल मैं बीजेपी की नगर निकाय प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और मैं छपरा से आई हूँ यहाँ पे और मैं कैट की काफ़ी सालों से मेंबर रही हूँ। ये मेरा चौथा साल है कैट का मेंबर बने हुए और आई फील प्राउड टू से कि कैट जो है हमें बढ़ने का मौका देता है, क्योंकि हम महिलाओं का भी जो सम्मान होता है यहाँ पे और जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है कैट, तो इट्स वेरी गुड। और यही कहूँगी कि ये संस्था जैसे इतने सालों से चलता आया है वैसे ही आगे बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे और जो व्यापारी वर्ग है जिन्हें अभी भी हमारे देश में शायद पिछड़ा माना जाता है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला और उसमें जो महिला वर्ग है उनको आगे बढ़ने का इन लोग मौका देती है। इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं कैट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स पटना विंग की मैं अध्यक्षा हूँ और हमारा ये कैट जो है एक ऐसी संस्था है जो पुरुषों के समान नारियों को भी लेके चलता है और नारियों को व्यवसाय में जबकि आजकल की नारियाँ जो है कमज़ोर नहीं है, वो घर में सिर्फ चूल्हा चौका और घर का काम ही नहीं करती, बाहर निकल के कई तरह से व्यवसायों में व्यस्त है। कुछ नारियाँ जो है अपने प्रोफेशनल तौर पर भी काफ़ी आगे बढ़ी हुई हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और हमारे एक स्विमिंग नेशनल स्विमर भी एक आ रहे हैं। इससे और भी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और ये नारी गौरव सम्मान समारोह हम लोग को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज की जो भी प्रतिष्ठित और गणमान्य नारियाँ हैं और उभरती हुई जो नारियाँ हैं उनको प्रोत्साहन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैट से जुड़े, व्यवसाय से जुड़े और अपने पैरों के ऊपर खड़ी होकर दिखाएं। चलिए बहुत बहुत और मैं कैट के साथ जिस दिन से कैट यहाँ आया है हमारे प्रदेश में, तब से मैं हूँ उनके साथ और हम अब महिलाएं भी उद्यमी हो गए हैं, हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, तो कैट हमको बहुत मदद करता है और हम महिलाएं किसी फील्ड में नहीं है ऐसा नहीं है, आप लोग तो रोज़ देख ही रहे हैं ऐसा है, तो हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। वैसे तो 365 दिन मेरा है, 365 दिन हमारा महिलाओं का है, लेकिन आप लोग को याद दिलाने के लिए ये दिवस मना दिया जाता है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रश्मि अरोड़ा कैट की महासचिव हूँ और मैं कहना ये चाहती हूँ कि वैसे तो बाकी ने सब बात कह दी कि सब दिन महिलाओं का ही होता है, लेकिन हम लोगों का ये करने का मूल उद्देश्य यही है कि जो भी महिलाएं आगे आ गई हैं इस क्षेत्र में उनको और करें और बढ़ावा देने हैं हम लोग की। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर उनको सम्मानित करेंगे तो उनको लगेगा हाँ मेरे काम की सराहना हो रही है, तो सम्मानित करने के लिए ये बहुत बड़ा हम लोगों ने मंच चुना है
जिसके लिए लगता है मैडम कहीं ना कहीं जो महिला जो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है, कहीं ना कहीं कोई झिझक अगर उनके मन में है, हाँ। तो आप लोगों के इस प्रोग्राम से कम वो प्रोत्साहित हो करके प्रोत्साहित हो जाएंगे कि जी। हाँ नहीं, जैसे सब लोग कर रहे हैं इतने लोग कर रहे हैं, जी। हम भी आगे कर सकते हैं इस काम को। तो इसलिए सभी जितने भी छोटे बड़े सभी को हम लोग बुला के सम्मानित करते हैं, सम्मानित करके एक गैदरिंग हो जाती है जिसमें आपस में मेल मिलाप होता है। आपस में मेल मिलाप होने से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है। महिला तो हर क्षेत्र में आगे आ ही रही है, लेकिन इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है कि एक समारोह करना जिससे कि सब लोग आपस में मिलें और एक दूसरे को जाने, पहचाने और आगे बढ़ें। धन्यवाद।